9 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गुहे जब दरवाजा खुलती है तो देखती है कि वहाँ पर फूफे है और फूफे मोमो से कुछ बात करने के लिए आया था। और उसके बाद मोमो फूफे को पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो फूफे मोमो को बताती है कि मैं तुम्हें कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। और उसके बाद मोमो घबराते हुए भागते हुए लिफ्ट पर जाने लगती है। तभी उसे याद आती है कि फूफे ने उसके साथ कैसी बदतमीजी की थी। और वो जैसे ही अपने घर पर पहुँचती है तो देखती है कि गुहे बर्तन धो रही है और उसे ऐसी देख कर तो वो चौंक ही जाती है। और उसके बाद वो जाकर सोफे में बैठ जाती है तो उसके पास गुहे आती है और उसे पूछती है कि तुमसे फूफे मिलने के लिए क्यों आया था। तभी मोमो को याद आती है कि फूफे ने उसे कन्विंस किया था और बताया था कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मोमो ने उसे मना कर दिया। तो फूफे उसे पूछते कि क्या इसका वजह गुहो है, लेकिन मोमो उसे मना कर देती है और फूफे को उसकी सारी गलती बताने लगती है। तभी फूफे पीछे से मोमो को गले लगा लेती है और उसके साथ बदतमीजी करती है, जो देखकर मोमो घबराते हुए भागते हुए यहाँ से चली जाती है। और वो गुहे को इतना ही बताती कि फूफे ने मुझे प्रपोज किया लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया और इस वजह से हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। ये सुनकर गुहे तो घबरा जाती है, तो उसे पूछती कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो मोमो उसे बताती कि उसने मुझे नहीं, मैंने उसे मारा है और इस बार मैंने उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। और इस बात पर तो गुहो काफ़ी खुश हो जाती है और मोमो गुहो को खुश देखकर उसे तो काफ़ी अजीब लगती है। और उसके बाद गुहो अपने रूम पर चली जाती है और मोमो ने जो फूफे को रिजेक्ट कर लिया होती है इसलिए गुहो तो काफ़ी खुश होती है। इसलिए वो एक कैन के साथ खेलने लगती है और वही कैन उसकी नाकों के ऊपर गिर जाती है और उसकी नाकों से खून आने लगती है। फिर भी गुहो को तो खून से कोई फर्क ही नहीं पड़ता होगा। और दूसरी तरफ फूफे उदास होकर अपने हॉस्टल पर वापस जा रही होती है और सासा उसी हॉस्टल के बाहर उसकी इंतजार कर रही होती है और उसे बार बार कॉल कर रही होती है, लेकिन फूफे उसका कॉल नहीं उठा रही होती है। तभी वो फूफे को देखती है और फूफे की ऐसी हालत देखकर उसे दवाई लगाने के लिए साइड में लेकर जाती है, जहाँ पर कि फूफे सासा को बताई थी कि मैंने मोमो को अपने दिल की बात बताया लेकिन मोमो ने रिजेक्ट कर दिया। तो सासा उसे पूछती कि क्या मोमो ने ही तुम्हें मारा है, लेकिन फूफे उसे मना कर देती है और उसे बताती कि ये तो मेरी पापा ने ही मुझे मारा है। और यहाँ पर सासा फूफे को कन्फेस कर देती है कि वो उसे पसंद करती है और वो फूफे को एक चांस मांगती है, लेकिन फूफे उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि मैं डरपोक हूँ। लेकिन सासा उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हम दोनों जरूर एक परफेक्ट मैच बनेंगे। फिर भी फूफे उसे मना कर देती है और अगले दिन मोमो अपनी ऑफिस की एक मीटिंग में होती है। तभी उसे सासा मैसेज करती है और मोमो उसकी मैसेज को देखने लगती है और उसे देखते हुए उसकी बॉस ने उसे देख लेती है, इसलिए वो मोमो को कुछ क्वेश्चन पूछने लगती है और मोमो भी उनकी क्वेश्चन की सही सही जवाब देती है। और जैसे ही मीटिंग खत्म होती है तो मोमो सासा को कॉल करती है, तो सासा उसे बताती है कि प्रोफेसर ने हमें यूनिवर्सिटी बुलाया है अपनी थीसिस को सबमिट करने के लिए, इसलिए मोमो जाती है हाफ डे के लिए छुट्टी मांगने के लिए। तो उसकी बॉस उसे बताती है कि तुम्हें ऐसी बार बार छुट्टी नहीं लेना चाहिए क्योंकि तुम एक इंटर्न हो। और इसके बाद मोमो अपनी थीसिस को सबमिट करने के लिए सासा के साथ उसे प्रिंट कराने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर उसे गुहे और उसकी सीनियर मिल जाती है और जैसे ही सीनियर मोमो को देखती है तो उसे बोलती है कि तुम तो गुहे की गर्लफ्रेंड हो। तो यहाँ पर मोमो सीनियर के साथ सारी गलतफहमी दूर कर देती है कि वो गुहे की गर्लफ्रेंड नहीं है। उस टाइम पर वो गुहे की मदद करना चाहता था, इसलिए प्रोफेसर को झूठ बोलना पड़ा। और यहाँ पर तो सीनियर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसके बाद वो सब अपनी थीसिस प्रिंटिंग करने के लिए चली जाती है। तभी मोमो देखती है कि गुहे थीसिस को लेकर सीनियर के साथ काफ़ी बिजी है, जो देखकर उसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो सासा के साथ यहाँ से चली जाती है। और जब वो दोनों जा रही होती है तो सासा उसे बताती है कि कल रात को मैंने फूफे को प्रपोज किया लेकिन फूफे ने मुझे मना कर दिया, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। तो मोमो उसे बताती है कि फूफे सच में बहुत ही अच्छा लड़का है। और उसके बाद मोमो हॉस्टल में होती है तो तभी उसे फूफे कॉल करती है और उसे बताती कि मेरी मम तुमसे मिलने के लिए आ रही है और वो तुम्हें एक ट्रीट देना चाहते हैं। जो सुनकर तो मोमो तो थोड़ा सा घबरा जाती है और ये बात जब उसकी रूममेट को पता चलती है तो सारे रूममेट उसे बोलते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए और अपनी मदर इन लॉ से मिलना चाहिए। तो मोमो बताती है कि मुझे बड़े लोगों से मिलने में थोड़ा सा डर लगती है। और उसके बाद वो मोमो को लेने के लिए उसकी हॉस्टल के बाहर उसकी इंतजार कर रही होती है। तभी पीछे से मोमो आती है और उसे डराने की कोशिश करती है और उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट पर
गुए की मोमो का इंतजार कर रही होती है। और यहाँ पर तो मोमो काफी घबराया हुआ होती है, इसलिए वो खतरनाक तो नहीं है ना। तो अभी वो बताती है कि मेरी मोम आ चुकी है, इसलिए मोमो उन्हें लेने के लिए बाहर जाती है। और जब गुओ की मोम मोमो को देखती है तो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करती है और उसे बताती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बिल्कुल अपनी मोम की तरह। और उसके बाद वो तीनों खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि गुओ की मोम वहाँ पर प्रॉन्स ऑर्डर करने लगती है। तो मोम बताती है कि गुओ को प्रॉन्स से एलर्जी है, जो कि उसकी मोम भूल गई थी। और उसके बाद खाना खत्म कर जैसे ही वापस जा रही होती है तो गुओ की मोम उन्हें बोलती है कि क्यों ना हम तुम्हारे घर पर थोड़ी देर के लिए चले, लेकिन गुओ उन्हें मना कर देती है और बताती कि मैं ऑलरेडी आपके लिए कैब बुक कर चुकी हूँ, जो कि कैंसिल नहीं होने वाला है। और वो अपनी मोमो को भेज कर यहाँ से जाने लगती है और मोमो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। और वो गुओ को पूछती है कि तुमने अपनी मोम से ऐसी बात क्यों की। तो गुओ बताती है कि जब मैं छोटा था तो उनके पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो मोमो गुओ को बोलती है कि क्या तुम मुझे ये सिखा सकते हो, क्योंकि मेरी मोम भी मुझे हमेशा परेशान करती है। और मोमो तो गुए के पीछे ही पड़ जाती है। और उसके बाद मोमो घर पहुंचकर अपने दोस्त से बात कर रही होती है। तो उसकी दोस्त उसे बताती है कि हमें फ्राइडे तक अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करना होगा, जिस बात पर तो मोमो थोड़ा सा परेशान हो जाती है। तभी गुए उसके लिए रोबोट के जरिए में कैन भेजती है, जो देखकर मोमो तो काफ़ी खुश हो जाती है और उसी कैन को पीते हुए काम करने लगती है। और दूसरी तरह मोमो की दोस्त मोमो के बारे में बात कर रही होती हैं कि मोमो की बर्थडे जल्दी आने वाला है, इसलिए हमें मोमो की बर्थडे पर उसके लिए एक सरप्राइज प्लान करना चाहिए। और अगली सुबह मोमो और गुए एक साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी उनकी घर की बेल बजती है, इसलिए गुआ जाकर देखती है तो वहाँ पर मोमो की सारी दोस्त आई होती है उसे बर्थडे सरप्राइज देने के लिए। और ये जो मोमो देखती है तो भागते हुए उनके पास जाती है और उन्हें यहाँ से भेजने के लिए पूरी कोशिश करती है, लेकिन गुआ उन्हें अंदर लेकर आ जाती है। और दूसरी तरह फूफे अपने रूम पर सो रही होती है, तभी काई उसे बोलती है कि क्या तुम मोमो की बर्थडे पर नहीं चलोगी। तो फूफे उसे मना कर देती है और वो मोमो को बर्थडे विश करने के बारे में सोचने लगती है, लेकिन वो उसे विश करती नहीं है। और दूसरी तरह मोमो गुए के घर को चारों तरह से डेकोरेट करने लगते हैं, जो देखकर मोमो गुए के पास जाती है और उसे बताती है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि घर ज़्यादा गंदा ना हो, लेकिन वो उसे बोलती है कि मैं भी तुम्हें डेकोरेशन में मदद करती हूँ। और उसके बाद सब मिलकर मोमो की बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद वो सब मिलकर गेम खेलने लगते हैं, जहाँ पर कि मोमो को डियर ये मिलती है कि वो जिस कलर का ड्रेस पहना हुआ है, अगर उसी कलर का ड्रेस और भी कोई पहना हुआ है तो वो उस इंसान के साथ 20 सेकंड तक अपना आइज कांटेक्ट करेगा। तभी वो देखते हैं कि वो भी उसी कलर का ड्रेस पहना हुआ है जिस कलर का ड्रेस मोमो भी पहना हुआ है, इसलिए मोमो गुए के साथ अपना आइज कांटेक्ट करती है। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ खो ही जाती है। और उसके बाद वो दोनों इतना खो जाते हैं कि एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती है। तभी टाइम खत्म हो जाती है, फिर भी वो दोनों एक दूसरे को देख रही होती है, इसलिए उन दोनों की दोस्त उन दोनों को होश दिलाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।